नमस्कार दोस्तों, आज 5वीं कक्षा का योग्य चुनाव इस पाठ का हमें अच्छी तरह से समझ लेना है और उसके बारे में जानकारी लेनी है। दोस्तों, योग्य चुनाव आपको पता है दोस्तों, हर राज्य में चुनाव होते हैं, पर ये जो योग्य चुनाव है वो हर तरह से योग्य होना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों ये जो कहानी है योग्य चुनाव, एक राज दरबार में एक मंगलसेन के मंत्री थे, मतलब राजा का नाम था दोस्तों मंगलसेन। के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। जो उनके मंत्रिमंडल में जो जगतराम थे दोस्तों वो बूढ़े हो चुके थे। बूढ़ा होना मतलब दोस्तों उम्र हो जाना। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की और अपने राजा से कहा कि मुझे अभी आपके राज दरबार से सेवा मुक्त कर दीजिए। और ये विनती उन्होंने अपने राजा मंगलसेन से की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवा भावी, परोपकारी और इनामदार, जो ईमानदार होता है दोस्तों उसे इनामदार भी कहा जाता है, तो उसका चुनाव कीजिए और चुनाव करने के बाद तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। और राजा ने उनके साथ एक शर्त रखी दोस्तों। राजा को पता था कि जगतराम जैसा ईमानदार आदमी यहाँ पे इस मंत्रिमंडल में अपने यहाँ पे मिलेगा नहीं। उन्हें स्वयं ही उनका चयन करने के लिए राजा ने, जो मंगलसेन राजा थे, उन्होंने जगतराम को कहा। और जगतराम देखिए दोस्तों क्या करते हैं, देखिए तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। ढिंढोरा मतलब दोस्तों जहां पे आपको पता है कि गांव गांव में ढिंढोरा पिटवाया जाता, कि लोगों को संदेश दिया जाता था। उनको संदेश देने का मतलब वहां पे ढिंढोरा पिटा जाता था। दो की राज्य के नए मंत्री का चयन किया जाएगा। मतलब दोस्तों हर तरह पर उन्होंने ढिंढोरा पिटा। अगले गुरुवार, मतलब उन्होंने अपना दिन मान वहां पे गुरुवार को किया जाएगा। इस पर इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हर कार्य गांव गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। दोस्तों जो ढिंढोरा पीटते हैं उन्हें हकारे, मतलब हर तरह से वो गांव को संदेश देते हैं राज दरबार का। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही 9 युवकों की भीड़ लगी थी दोस्तों। मतलब दोस्तों जो सब लोगों को पता चल गया कि राज दरबार में मंत्री का चयन होने वाला है, तो हर तरफ 9 युवक जो नौजवान होते हैं वो उनकी भीड़ लग गई थी दोस्तों। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे और हर तरह से हर लोग रास्ते से जा रहे थे, भीड़ कर रहे थे और जा रहे थे। पर वहां पे इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। हताश होना मतलब निराश होना दोस्तों, और ये निराश होना मतलब वो समस्या में था। और उस समस्या का निराकरण कैसे होता है तो इस पाठ में देखेंगे। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था दोस्तों। अपनी बैलगाड़ी से वो जा रहा था, पर उसका एक जो पहिया था वो पहिया उसके कीचड़ में फंस गया था। कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर कोशिश की पर असफल रहा। मतलब दोस्तों कीचड़ से निकालने का पहिया बहुत सी कोशिश की, पर वो जो बूढ़े वृद्ध थे वो हताश हो गए। तभी पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। मंत्री पद के उन्हें उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता। और वो नौजवान जो युवक थे दोस्तों राज दरबार की ओर जा रहे थे, और ये जो वृद्ध आदमी था, ये वृद्ध आदमी के लिए उसकी तरफ कोई देखने, उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं तैयार हो रहा था। तो दोस्तों ये जो पाठ है उसका अच्छी तरह से उसे पढ़िए, अच्छी तरह से समझिए और यहाँ पे दिए गए छायाचित्र का अनुकरण कीजिए। और इस जो ये पाठ है इसका आपको शुद्ध लेखन करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है और मुझे भेजना है। नमस्ते।